आप जानते हैं, ये प्रयास करने का सिलसिला कितना अजीब है। जिस पल से हम छोटे बच्चे होते हैं, हमें बताया जाता है कि अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करो। शिक्षक हमें बताते हैं, माता पिता हमें बताते हैं, यहाँ तक कि उपदेशक भी हमें बताते हैं कि अच्छे बनने की कोशिश करो, बेहतर बनने की कोशिश करो, सफल होने की कोशिश करो, खुद को कुछ बनाने की कोशिश करो। और इसलिए हम और कठिन प्रयास करो, और अधिक प्रयास करो, फिर से प्रयास करो कि इस सम्मोहक मंत्र के वश में होकर बड़े होते हैं। लेकिन क्या आपने कभी रुककर खुद से पूछा है कि आप वास्तव में किस लिए प्रयास कर रहे हैं? उस प्रयास से क्या हासिल होना चाहिए? क्योंकि अगर आप इसे करीब से देखें तो आप देखेंगे कि हमारे अधिकांश प्रयास का जीवन से कोई लेना देना नहीं है। ये सब कुछ ऐसा बनने के बारे में है जो हम नहीं हैं। हम जितना ज्यादा कोई और बनने की कोशिश करते हैं, उतना ही हम ये पुष्टि करते हैं कि हम पहले से वो व्यक्ति नहीं हैं। जब आप शांत रहने का प्रयास करते हैं तो इसका मतलब है कि आप मानते हैं कि आप शांत नहीं हैं। जब आप आध्यात्मिक होने के लिए संघर्ष करते हैं तो इसका मतलब है कि आपने तय कर लिया है कि आप पर्याप्त आध्यात्मिक नहीं हैं, और इसलिए आप देखते हैं वो प्रयास चुपके से उसी चीज को जिंदा रखता है जिससे आप बचने की कोशिश कर रहे हैं। अब प्रकृति में एक अद्भुत चाल है, एक तरह का ब्रह्मांडीय मजाक, जहां जिस पल आप इतनी जोर से जोर लगाना बंद कर देते हैं, चीजें अपने आप होने लगती हैं। जब आप खुश रहने की कोशिश करना बंद कर देते हैं तो आप देखते हैं कि आप वास्तव में ठीक हैं। जब आप प्यार पाने की कोशिश करना बंद कर देते हैं तो आप महसूस करते हैं कि आप पहले से ही प्यारे हैं। और जब आप कोई और बनने की कोशिश करना बंद कर देते हैं तो जीवन आपके माध्यम से काफी सहजता से खुद को व्यक्त करना शुरू कर देता है। लेकिन जाहिर है, सहज शब्द हमें डराता है। हमें बताया गया है कि आलस्य एक पाप है, कि कुछ न करना समय बर्बाद करना है। और इसलिए जब हम आराम करने की कोशिश भी करते हैं तो हम आराम करने की कोशिश करते हैं। हम दांत भींच कर बैठते हैं और खुद से कहते हैं, ठीक है, अब मैं जाने देने वाला हूं। आप लगभग उस व्यक्ति का तनाव सुन सकते हैं जो शांत होने की कोशिश कर रहा है। यह उस आदमी की तरह है जो भारी वजन उठाते हुए कह रहा है, मुझे आत्मसमर्पण करना होगा, मुझे आत्मसमर्पण करना होगा। आप इसकी बेतुकीपन को देखते हैं। आप जितनी जोर से जाने देने की कोशिश करते हैं, उतना ही आप पकड़े रहते हैं। और यही कारण है कि बहुत से लोग थके हुए हैं, आध्यात्मिक रूप से थके हुए, भावनात्मक रूप से खाली, शारीरिक रूप से कमजोर, क्योंकि वे कुछ ऐसा बनने की कोशिश कर रहे हैं जो वे पहले से ही हैं। आप जानते हैं, पूर्व में एक पुरानी कहावत है, आप एक ही नदी में 2 बार कदम नहीं रख सकते। और ये न केवल नदियों के लिए बल्कि हमारे लिए भी सच है। हर पल जीवन आपके माध्यम से बह रहा है। आप कोई स्थिर वस्तु नहीं हैं जो कुछ और बनने की कोशिश कर रही है। आप ऊर्जा का एक निरंतर प्रवाह हैं, एक ऐसा पैटर्न जो लगातार खुलता रहता है। समस्या यह है कि हमें यह मानने के लिए वातानुकूलित किया गया है कि अगर हमने कोशिश करना बंद कर दिया तो हम बिखर जाएंगे। लेकिन चारों ओर देखिए, पक्षी गाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, फूल खिलने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, तारे चमकने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। फिर भी ये सब किसी न किसी तरह हो रहा है। घास खुद को बढ़ने के लिए मजबूर नहीं करती। ज्वार किनारे को धकेलते हुए ये नहीं कहता कि मुझे और ऊंचाई तक पहुंचना है। आप देखते हैं, प्रयास वो चीज है जिसका आविष्कार मानव मन ने अनिश्चितता से खुद को बचाने के लिए किया है। हम नहीं जानते कि आगे क्या होगा, और इसलिए हम प्रयास से बना, तनाव से बना, डर से बना नियंत्रण का एक छोटा किला बनाने की कोशिश करते हैं। और क्या होता है? हम एक दिन जागते हैं और हम थक चुके होते हैं। बेहतर बनने से, ठीक करने से, बनने की इस अंतहीन चढ़ाई से थक चुके होते हैं जो कभी आती हुई प्रतीत नहीं होती। और उस पल में, उस खूबसूरत हताश पल में अंदर कुछ फुसफुसाता है, क्या होगा अगर मुझे अब और कोशिश न करनी पड़े? अब गलत मत समझिए, मैं ये नहीं कह रहा कि आपको कार्य नहीं करना चाहिए। जीवन कर्म से भरा है। जब पेड़ बढ़ता है तो वो हिलता है, वो कार्य करता है,
वो व्यक्त करता है, लेकिन उसकी हलचल कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। ये जीवन के प्रति एक सहज प्रतिक्रिया है। वही ऊर्जा जो आपके दिल को धड़काती है, वही ऊर्जा सितारों को चलाती है। आप अपने दिल से लगातार धड़कते रहने के लिए नहीं कहते, है ना? वो खुद ही ऐसा करता है। इसलिए जब आप कोशिश करते करते थक जाते हैं, तो आप वास्तव में उस प्राकृतिक लय का विरोध करते करते थक जाते हैं। आप उस नदी में ऊपर की ओर तैरते तैरते थक जाते हैं, जिसने आपसे कभी ऐसा करने के लिए नहीं कहा। आप अपने ही स्वभाव की धारा से लड़ते लड़ते थक जाते हैं। और आप देखते हैं, हम इंसानों ने प्रतिरोध को एक धर्म बना लिया है। हम संघर्ष का महिमा मंडन करते हैं। हम इसे महत्वाकांक्षा, प्रगति, उपलब्धि कहते हैं। लेकिन कोई आपको नहीं बताता कि महत्वाकांक्षा एक जेल बन सकती है, प्रगति दबाव बन सकती है, और उपलब्धि एक निरंतर याद दिला सकती है कि आप अभी तक काफी नहीं हैं। तो क्या होगा अगर हमने इस ज्वरग्रस्त विश्वास को छोड़ दिया कि जीवन चढ़ने के लिए एक सीढ़ी है? क्या होगा अगर कोई सीढ़ी है ही नहीं? क्या होगा अगर जीवन एक नृत्य है? यदि आप हर कदम को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप अच्छी तरह से नृत्य नहीं कर सकते। आप सुनकर, लय को अपने माध्यम से महसूस करके नृत्य करते हैं। आप देखते हैं, संगीत पहले से ही बज रहा है। विडंबना यह है कि सबसे जीवंत क्षण तब होते हैं जब आप दिलचस्प बनने की कोशिश करना बंद कर देते हैं और बस दिलचस्पी लेने लगते हैं। जब आप आध्यात्मिक बनने की कोशिश करना बंद कर देते हैं, तो आप पाते हैं कि अध्यात्म बस होना है। जब आप प्रबुद्ध होने की कोशिश करना बंद कर देते हैं, तो आप पाते हैं कि जागरूकता पहले से ही यहां थी। प्रयास उसी चीज को छिपा देता है जिसे आप ढूंढ रहे हैं, और ये सभी मानवीय प्रयासों का अजीब विरोधाभास है। आप कोशिश करके वहां नहीं पहुंच सकते, क्योंकि जिस क्षण आप कोशिश करते हैं, आप पहले ही पुष्टि कर चुके होते हैं कि आप वहां नहीं हैं। ये कहने जैसा है, मैं अब आराम करने जा रहा हूं। ये कथन ही आत्मविरोधाभासी है। आराम तब होता है जब आपको इसे हासिल करने की आवश्यकता नहीं रह जाती। पूरी चीज एक सुंदर मशीन है जो मानवीय थकावट पर चलती है, और फिर हम सोचते हैं कि हम खाली क्यों महसूस करते हैं। जब आप कोशिश करते करते थक जाते हैं, तो वो खालीपन विफलता नहीं है, ये एक जागरण है। ये जीवन का फुसफुसाना है। घर आ जाओ। आपको अब और भागने की जरूरत नहीं है। पेड़ पर पकते हुए एक फल के बारे में सोचिए। वो जल्दबाजी नहीं करता। वो ये नहीं कहता, मुझे शुक्रवार तक मीठा हो जाना चाहिए। वो इसलिए पकता है क्योंकि वो और कुछ नहीं कर सकता। और जब समय आता है, तो वो गिर जाता है, प्रयास से नहीं, बल्कि तत्परता से। मेरे प्यारे दोस्त, ब्रह्मांड आपको भी ठीक उसी तरह पका रहा है। हर निराशा, हर असफलता, हर बार जब आपने कहा है, मैं अब और नहीं कर सकता, वो पकने का एक क्षण है। नियंत्रण के कठोर खोल का नरम होना है। प्रयास और ऊर्जा में एक बड़ा अंतर है। प्रयास वो है जो अहंकार तब करता है जब वो जीवन पर भरोसा नहीं करता। ऊर्जा वो है जो जीवन तब करता है जब वो खुद पर भरोसा करता है। जब आप प्यार में होते हैं, वास्तव में प्यार में, तो आप प्यार करने की कोशिश नहीं करते, आप बस प्यार करते हैं। तो जब आप कहते हैं, मैं कोशिश करते करते थक गया हूं, शायद आप वास्तव में कह रहे हैं, मैं भरोसा करने के लिए तैयार हूं। और आप देखते हैं, यही इस ब्रह्मांडीय मजाक का सार है। वो जो इतने जोर से जीने की कोशिश कर रहा था, वो स्वयं जीवन ही था जो अलग होने का नाटक कर रहा था। और जिस क्षण आप वो बनने की कोशिश करना बंद कर देते हैं जो आप पहले से ही हैं, आप हंसते हैं, जैसा कि सभी बुद्धिमान पुरुष करते हैं, इसकी नितांत सादगी पर। आप कभी पीछे नहीं थे, आप कभी रास्ते से नहीं भटके थे, आप कभी असफल नहीं हो रहे थे। आप बस बनने का खेल खेल रहे थे, जब तक कि आपको याद नहीं आया कि होना ही काफी था। जब कोई वास्तव में कोशिश करने की थकावट को देख लेता है, तो कुछ बहुत शांत होना शुरू हो जाता है। ये उस तरह है
जैसे एक बेचैन शहर पर शाम उतरती है, धीरे से, कोमलता से और बिना अनुमति के एक तरह की स्थिरता उतरती है। और शायद कई सालों में पहली बार वहां सन्नाटा होता है। सन्नाटा ध्वनि की अनुपस्थिति नहीं है, यह प्रतिरोध की अनुपस्थिति है। जब आप हर परिणाम को प्रबंधित करने की मजबूरी को छोड़ देते हैं, तो आप एक ऐसी बुद्धिमत्ता को काम करते हुए देखना शुरू करते हैं जो आपके सिर के अंदर वाली बुद्धिमत्ता से कहीं अधिक समझदार है। जब आप उस पर भरोसा करते हैं तो आपको एक गहरी शांति मिलती है, क्योंकि नींद शरीर के लिए आराम है, लेकिन आत्मसमर्पण आत्मा के लिए आराम है। वो शांति स्थितियों पर निर्भर नहीं करती। ये आपकी प्राकृतिक अवस्था है जो तब अनावृत होती है जब मन उस चीज को ठीक करने के लिए संघर्ष करना बंद कर देता है जो कभी टूटी ही नहीं थी। एक कीचड़ वाले तालाब के बारे में सोचिए। जब पानी विचलित होता है तो आप अपना प्रतिबिंब नहीं देख सकते, लेकिन जब वो स्थिर हो जाता है तो सब कुछ स्पष्ट हो जाता है। स्पष्टता कभी बनाई नहीं गई थी, वो हमेशा वहां थी। आप इसे लगातार अपने प्रयास, अपनी चिंता, अपने आत्म सुधार से मथते रहे हैं। जिस क्षण आप मथना बंद कर देते हैं, स्पष्टता लौट आती है। आपको पानी को स्थिर नहीं करना पड़ता, आपको बस उसे परेशान करना बंद करना होता है। आप देखते हैं, कोशिश करना डर में निहित है, लेकिन अनुमति देना भरोसे में निहित है। डर कहता है, अगर मैंने कार्य नहीं किया तो कुछ भयानक हो जाएगा। भरोसा कहता है, जो कुछ भी होगा मैं उसका सामना करूंगा। जब आप प्रतिरोध छोड़ देते हैं तो सब कुछ आपके खिलाफ नहीं बल्कि आपके साथ चलना शुरू कर देता है। वो हवा जो कभी एक बाधा लगती थी, अब वो हवा बन जाती है जो आपकी पाल को उठाती है। ये समझ आपको श्रेष्ठ नहीं बनाती, ये आपको सरल बनाती है। आपको अब अपनी योग्यता साबित करने की जरूरत नहीं है। आप दुनिया के शोर के बीच भी चुपचाप, संतुष्टि से और पूरी तरह से जी सकते हैं। वो सच्ची शक्ति की शुरुआत है। हावी होने की शक्ति नहीं, बल्कि आत्मसमर्पण करने की शक्ति। आप देखते हैं कि आपकी थकावट कभी विफलता का संकेत नहीं थी, बल्कि तत्परता का संकेत थी। आप ये ढोंग करना बंद करने के लिए तैयार थे कि जीवन को आपके निरंतर सुधार की आवश्यकता है। तो जब आप कोशिश करते करते थक जाएं, तो रुक जाएं, चुपचाप बैठें, सुनें। हो सकता है कि आप अपने सभी विचारों के नीचे एक धीमी लेकिन स्थिर धड़कन सुनें। वो धड़कन स्वयं जीवन है। इसने कभी आपकी पूर्णता की मांग नहीं की है, क्योंकि जब आप जीवन जीने की कोशिश करना बंद कर देते हैं तो आप महसूस करते हैं कि जीवन आपको हर समय जी रहा था, और उस बोध में प्रयास आसानी में घुल जाता है, डर आजादी में घुल जाता है, और थकी हुई आत्मा अंततः अपने ही कालातीत को याद करती है। जब आप कोशिश करना छोड़ते हैं तो जीवन आपको थामना शुरू कर देता है। इस गहरे बोध को एक विचार के रूप में न लें, बल्कि इसे अगले 24 घंटों के लिए अपने जीवन में एक अभ्यास के रूप में अपना कर देखें। रोकें, बैठें और केवल सुनें।